फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350 के बारे में, जो कि अपने आपके नीयरेस्ट शोरूम में आ चुकी है। और आज मैं आपको बताऊंगा सुपरनोवा। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं मेटियोर में, स्टेलर, सुपरनोवा और फायरबॉल। तो आज मैं आपको बताऊंगा सुपरनोवा के बारे में। ये ब्लू कलर है सुपरनोवा में। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, पूरा डिटेल स्पेसिफिकेशंस के साथ, क्या क्या बदलाव हुए हैं, प्राइस, फीचर, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी रॉयल एनफील्ड की ऑल न्यू मेटियोर 350। थंडरबर्ड बंद हो चुकी है, उसके बदले आ चुकी है रॉयल एनफील्ड की मेटियोर। और ये साइड से इसका व्यू देख रहे हैं। गाड़ी में काफ़ी कुछ चेंज है, लगभग पूरा नया ही चेंज कह सकते हैं आप। इंजन पूरा चेंज हो चुका है। पहले में जो कमियाँ थी, वो सब कुछ कमियों को इसमें दूर करने की कोशिश की गई है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो ये फ्रंट से आप इसका व्यू देख रहे हैं। अगर हेडलैम्प की बात करूँ तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है DRL के साथ। ये आप देख सकते होंगे, हेलोजन हेडलैम्प है, DRL है। और जो हेडलैम्प है उसमें आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का लोगो भी आपको बना हुआ मिल जाता है। फ्रंट में आपको विंड शील्ड मिल जाता है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, टॉप वेरिएंट है। इसमें आपको मिल जाता है विंड शील्ड। इसके जो 2 वेरिएंट और हैं उसमें आपको ये विंड शील्ड नहीं मिलेगा। प्राइस में भी फ़र्क रहेगा, लगभग 15 से 10,000 से 15,000 के बीच में प्राइस का फ़र्क है तीनों वेरिएंट में ऑन रोड में। तो ये फ्रंट से इसका व्यू आप देखिए। फ्रंट में आप देख सकते हैं ये विंडशील्ड है। विंडशील्ड में भी आपको रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और LED DRL है। ये इसका इंडिकेटर्स को भी यहाँ पे आपको उसका साइज़ को थोड़ा छोटा यहाँ पे कर दिया गया है। क्रोम फिनिश मिलेगा आपको, ये आप देख सकते हैं, क्रोम फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाता है। और फ्रंट से कुछ ऐसा व्यू आपको मिलता है। कुछ फ्रंट से लुक आप देखेंगे तो थंडरबर्ड से मिलता जुलता ही है, लेकिन उसमें भी डिज़ाइन आपको चेंज देखने को मिलेगा। और फ्रंट अगर मडगार्ड की बात करें तो ये आपको फाइबर का मिलेगा। कॉस्ट कटिंग यहाँ पे चालू किया गया है और ये फाइबर का आपको मिलता है सामने का मडगार्ड। और हम चलते हैं साइड से। तो साइड में आपको देख सकते हैं, साइड में जो इसका सबसे बड़ा चेंज आपको मिलता है, इसमें साइड में आपको मिल जाता है अलॉय व्हील। और U शेप के अलॉय व्हील आपको मिलते हैं। उसमें आपको सिल्वर कलर का उसमें फिनिश दिया गया है, मशीन फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। C8 के टायर्स आपको मिलते हैं और काफ़ी शानदार इसका डिज़ाइन दिख रहा है साइड से। तो ब्लैकआउट आपका दिया गया है इसका अलॉय व्हील। और ये सस्पेंशन आपको मिलता है फ्रंट में, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलता है। रिफ्लेक्टर्स आपको दिया गया है। तो साइड से ऐसा व्यू आप देख सकते हैं। और आप चलते हैं और आगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं टैंक में ब्लू कलर की आज आप बात कर रहे हैं। सुपरनोवा में आपको 2 कलर मिलेंगे, एक ब्लू और एक ब्राउन। और अगर हम टैंक की तरफ चलें तो टैंक में तरफ एक न्यू 3D लोगो आपको मिलता है रॉयल एनफील्ड का, जो कि सिल्वर कलर के क्रोम फिनिश में आपको मिलता है। और काफ़ी अच्छा वो दिख रहा है, देखने में लुक्स उसका काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है। और ये साइड से देखेंगे तो मेटियोर की ब्रांडिंग है, मेटियोर 350। यहाँ पे आपको बैजिंग लिखा हुआ मिलता है। ड्यूअल टोन कलर आपको मिलता है, ये ब्लू है और ये ब्लैक कलर आप देख सकते हैं नीचे में। इधर ब्लू और ब्लैक का कंबाइंड ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। और ये आपका जो फिल्टर है उसमें भी क्रोम फिनिश आप देख सकते हैं। और ये सिलेंडर जो हेड है गाड़ी का, सिलेंडर हेड, उसमें भी ये वाइट कलर की मशीनिंग आपको मिलती है। और ऊपर का जो टॉप पोर्शन है उसको ब्लैकआउट किया गया है। इंजन कम्प्लीटली ब्लैकआउट है और इंजन के डिज़ाइन को पूरा चेंज यहाँ पे कर दिया गया है। पहले जो इंजन आता था उसमें और इसमें काफ़ी कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। और ये फुट रेस्ट है, इसकी पोजीशन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाया गया है। ये कहीं इस जगह पर रहता है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है फुट रेस्ट को। और रॉयल एनफील्ड का बैजिंग आपको मिलता है और ये फोल्ड भी हो जाता है। ये फोल्डेबल फुट रेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है। और ये साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है। अगर आपकी गाड़ी साइड स्टैंड में रहेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मेन स्टैंड है। और इस प्रकार का कुछ व्यू आपको मिलता है साइड से।
और सीट्स जो है काफ़ी वाइड आपको सीट मिलती है फ्रंट के लिए, और रियर के लिए भी सफिशिएंट सीट आपको मिल जाती है। स्पेस काफ़ी अच्छा है और इसकी सीट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सॉफ्ट सीट आपको मिलेगी, चौड़ी सीट आपको मिलेगी और स्प्लिट सीट आपको मिलेगी, और ये बैक रेस्ट आपको मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं कंपनी फिटेड बैक रेस्ट आपको मिलता है, और कंपनी फिटेड आपको सारी गार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो साइड से कुछ ऐसा व्यू आप चलते हैं पीछे की ओर। तो पीछे में आप देखेंगे तो जो आपका जो बैक रेस्ट है, बैक रेस्ट में रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है, और टेल लैम्प को यूनिट को अलग कर दिया गया है। पहले वो यहाँ पर रहता था, उसको पीछे के फेंडर में टॉप की ओर लगाया गया है, जो काफ़ी अच्छा लुक आप देखने को मिल जाता है। और एक प्रीमियम गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे हार्ले वगैरह की, उस गाड़ियों में उन सब गाड़ियों में इस प्रकार का टेल लाइट आपको देखने को मिलता है, और जो टेल के इंडिकेटर्स हैं उसमें भी क्रोम फिनिश आपको मिलता है, नंबर प्लेट है। तो ये पीछे से आपको इसका लुक कैसा लग रहा है ज़रूर हम बताएं। और गाड़ी के दूसरे तरफ हम चलें तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी का इस तरीके से साइड से व्यू, इस तरीके से साइड से व्यू आपको कैसा लग रहा है बताइए। ये कंपनी फिटेड आपको लेग गार्ड यहाँ पे मिलता है, और पूरा क्रोम फिनिश का एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं। एग्जॉस्ट की भी डिज़ाइन को यहाँ पे चेंज किया गया है, और ये पहले यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज पोर्शन रहता था, फिर पीछे से वो स्ट्रेट हो जाता था, उसको चेंज यहाँ पे कर दिया गया है। वो कम्प्लीटली चेंज एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग आपको मिलती है, मीटियोर 350 लिखा हुआ मिल जाता है। और अगेन ये सिलेंडर हेड में ये फिनिश आप देख सकते हैं, क्रोम फिनिश आपको मिलता है, और ये रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आप देख सकते हैं, और ये ब्रेक है। और अगेन इसमें आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसका सीटिंग पोस्चर पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है लॉन्ग राइड्स के लिए, आप कंफर्टेबल तरीके से इसको राइड आप कर सकते हैं। काफ़ी न्यू डिज़ाइन है, इसका फ्रेम को भी चेंज किया गया है जिससे वाइब्रेशन को रिड्यूस किया जा सके। तो चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर। बाकी आपको मैं पूरा स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूंगा इसका। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप जाएंगे तो कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा, और ये आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रिप मीटर भी है, और फ्यूल लेवल इंडिकेटर है, और गियर पोजीशन इंडिकेटर है, न्यूट्रल का इंडिकेटर है, बैटरी का इंडिकेटर है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर है। और ये जो आप अलग चीज़ देख रहे हैं ये आपका नेविगेशन है। इसको आप रॉयल एनफील्ड के ऐप से इसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल मैप्स के साथ रॉयल एनफील्ड का टाई अप है, रॉयल एनफील्ड के ऐप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये की है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि की डिज़ाइन को भी चेंज यहाँ पे कर दिया है। ये फ्यूल कैप है, और ये फाइबर का फ्यूल कैप है, और ये आप उसे ओपन करेंगे तो ये फ्यूल कैप आपका ओपन हो जाएगा। तो फ्यूल टैंक का जो कैप है उसको भी चेंज यहाँ पे कर दिया गया है। क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया है, क्वालिटी बढ़िया है। आप देख सकते हैं बिल्ट विद गूगल, और ये पूरा नेविगेशन सिस्टम है आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ा चेंज मिलता है ये आपका ऑन स्टार्ट का बटन। ये जैसे पुराने एनफील्ड अगर आपको याद होगा तो उसमें इस तरीके का एक स्विच रहता था, तो उस स्विच के हेल्प से आप गाड़ी को स्टार्ट करते थे। ये इंजन किल स्विच है, ये वाला इंजन किल स्विच है, और ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे तो इसी पोजीशन से इंजन स्टार्ट का बटन आपको मिलेगा। और ये हैज़ार्ड लाइट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं हैज़ार्ड लाइट अभी चालू हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं अगेन इस तरफ में हाई और लो बीम का काफ़ी न्यू डिज़ाइन का स्विच आपको मिलेगा, सर्कुलर वाला स्विच। ये काफ़ी शानदार लगा मेरे को। और ये इंडिकेटर का बटन है, ये हॉर्न का बटन आपको मिलता है, और ये इसका पोजीशनिंग को भी काफ़ी अच्छा किया गया है। हैंडल बार के पोजीशन को काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे बनाया गया है। और ये की आप देखेंगे तो की में रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। और ये पास से देख लीजिए इसका की का स्लॉट। और विंडशील्ड आपको मैं बता दिया है, विंडशील्ड आपको कंपनी फिटेड मिल जाता है। और ये दो जो बॉक्स आप देख सकते हैं इसमें डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है नेविगेशन सिस्टम। तो ये रहा दोस्तों गाड़ी के बारे में ओवरऑल इसका व्यू। और इसका जो मिरर्स है ये भी क्रोम प्लेटेड का मिरर आपको मिलेगा, काफ़ी शानदार और न्यू डिज़ाइन का मिरर आपको देखने को मिलता है। और इसका जो क्लच बार है ये भी आपका इसमें पूरा वायर वगैरह ना यूज़ करके पूरा पाइप यूज़ किया है, और इसको एडजस्टेबल भी है, वो बढ़िया वहाँ से वो बन भी जाएगा। और बाकी इसका जो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसका इंजन का कैपेसिटी क्या है वो सब कुछ आपको मैं बता देता हूँ, कौन कौन से वो कलर्स में
अवेलेबल है। तो अगर दोस्तों इंजन की बात करें तो इंजन आपको मिलता है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड इंजन यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके टॉर्क की बात करें तो 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा 4000 आरपीएम पे। पावर की बात करें तो 20.2 bhp का पावर आपको मिलेगा 6100 आरपीएम पे। और गियर्स आपको मिलते हैं 5। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 15 लीटर्स की। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी थंडरबर्ड के कंपैरिजन में कम कर दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिलता है BS6 इंजन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के साथ। चेसिस की बात करें तो चेसिस आपको मिलता है ट्विन डाउन टाइप स्पाइन फ्रेम आपको मिलेगा। फ्रंट टायर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलते हैं 90/119 इंच के आपको मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर। रियर टायर्स की बात करें तो 140/70 के 17 इंच के रियर में आपको मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर। फ्रंट में आपको मिलता है सीएट का टायर, रियर में भी सीएट का टायर यहाँ पे आपको मिल जाता है। फ्रंट ब्रेक्स की बात करें तो 300 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलता है ड्यूअल चैनल ABS के साथ। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा, काफ़ी अच्छा एडिशन मेरे को ये लगा। तो ब्रेकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। फ्रंट सस्पेंशन मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और 41 mm फॉक्स ट्रेवल्स के साथ। और रियर सस्पेंशन मिलता है ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर रियर में आपको मिल जाता है। और इंजन स्पेसिफिकेशंस आपका ये हो गया। कलर्स की बात करें तो सुपरनोवा में आपको मिलते हैं और स्टेलर में आपको मिलते हैं 3 कलर, स्टेलर ब्लू, स्टेलर रेड और स्टेलर ब्लैक। फायरबॉल है, फायरबॉल वेरिएंट में आपको मिलते हैं 2 कलर, फायरबॉल येलो और फायरबॉल रेड। तो ये रहा दोस्तों कलर्स की बात। और आइए इसका मैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब बता देता हूँ। अदर का स्पेसिफिकेशंस आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। अगर इसके वेट की बात करें तो 183 kg का वेट आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर इसके व्हील बेस की बात करें तो 1400 mm का व्हील बेस आपको मिलेगा। सीट हाइट मिलेगी 765 mm की। तो इसमें कोई भी शॉर्ट फुट राइडर भी इसमें आराम से इसको राइड कर सकता है। ये देख सकते हैं आई का बटन है, ये आपका यहाँ से आप अपना जो ट्रिप है ट्रिप को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको मैं बता के दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने आई को प्रेस किया, ये चेंज हो रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब आपको चेंज हो रहा है। ट्रिप है, फोडो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, तो ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ से उसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो काफ़ी न्यू एडिशन ये लगा मेरे को, काफ़ी अच्छा एडिशन ये लगा। तो आइए जान लेते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। तो अगर ये रहा दोस्तों इस गाड़ी का ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। और आपको ये अभी तक का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और चलिए जान लेते हैं इसका प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स अगर इसके प्राइस की बात करें तो 1,75,000 एक शोरूम प्राइस है इसका। ऑन रोड प्राइस में बात करूं इसकी सुपरनोवा की बिलासपुर छत्तीसगढ़ में तो वो आपको पड़ेगी 2,26,000 रुपये सुपरनोवा मेटियोर की। सुपरनोवा के बाद बात करते हैं स्टेलर की। स्टेलर की प्राइस आपको पड़ेगी 2,16,000। और जो फायरबॉल है उसकी प्राइस आपको पड़ेगी 2,10,000। ये सभी प्राइस आपकी पड़ेगी ऑन रोड। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे।